मेरा नाम कविता विनोद पवार, मेरा गांव लामकानी, तहसील जिला धूलिया है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? माइक दो जरा, पास में बैठी हैं, दीजिए। इस बच्चे की दशा के फोटो आप देखेंगे और इस बच्चे की हालत देखेंगे। ये 7 साल से बच्चा 7 वर्ष की अवस्था से बोला नहीं था। श्री शिवाय। कहाँ से आए हैं आप? ये औरंगाबाद जिला टीवी सेंटर टीवी डेंसर वहां से आए, औरंगाबाद से। ये बच्चा 7 साल से बोल नहीं पा रहा था। इसकी मम्मी ने आपकी कथा सुनी। आपकी कथा सुनने के बाद 3 बार पशुपति व्रत किए। उसके बाद में शिवजी पे जल चढ़ाया, बच्चे को लाखों पिलाया। और बच्चे की माँ मेरे साथ में खत भी नहीं लिख पा रही थी। बाबा जी, मैंने उनका खत लिखा, आपके पास में पहुंचाया और ये बच्चा आपकी कृपा से बोलने लगा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और रोइए मत, खुश होइए, बाबा ने आवाज वापिस दे दी 7 साल बाद। और क्या चाहिए? हर हर महादेव। और मैं जलगांव से आई हूँ। बाबा की बेटी 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसको कहते हृदय की खुशी। जिस बालक को 7 वर्ष से वाणी नहीं थी, मेरे महादेव ने उसको वाणी दे दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शब्द है मेरा बाबा, शिव कोई दूसरा नहीं है। माता जो वाणी बोले वो शंकर है, पिता जो वाणी बोले वो शंकर है, गुरु जो वाणी बोले वो शंकर है। और आपके जीवन में जैसे भाव प्रकट होते हैं वो दूसरा कोई नहीं, मेरा शिव ही प्रकट करता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। शिव तत्व को हमें जाना। शंकर, ये देखो इस बच्चे की हालत क्या कहती है। जिसका फोटो तक देखने में अपने को बहुत भयानक हृदय का छोट जाए, उस बच्चे की हालत क्या होगी, छोटे से बच्चे की। जरा विचार करिए, जो पूर्ण तरह से जल चुका हो, अंतिम सांसें जिसकी चल रही हो, मां भी पछीट रो रही हो उस पत्र को। ये तो देखिए। मेरा नाम कविता विनोद पवार, मैं गांव लामकानी, तहसील जिला धूलिया से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएंगे और जहां भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं। मेरे भाई का बेटा वंश उम्र 2 साल का है, जिसका फोटो आपको दिखाया। 29 अगस्त 2022 के दिन 12 लीटर गर्म दूध के बर्तन में खेलते खेलते गिर गया। दूध के बर्तन में गिरा, उस दूध के 12 लीटर दूध जिस गर्म पात्र में उकल रहा था, उसके अंदर वो 2 साल का बेटा चले गया। मालूम नहीं पड़ पाया, उसी में उकलता रहा। डॉक्टरों ने उसका शरीर देखा, जो कि शरीर पूरा जल चुका था, केवल चेहरा थोड़ा सा बच गया था। हम उसे औरंगाबाद के बेमड़े हॉस्पिटल में लेके गए। वहां उसे इलाज का खर्च डॉक्टर ने करीबन 10 से 12 लाख बताया। कोई गारंटी नहीं दी कि ये बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। हमने सोचा अपनी छोटी सी चाय की दुकान और टापरी है, उसको भी बेच दो, पर एक बार बच्चे को तो बचा लें। बड़ी रकम जमा करना थी, कुछ भी नहीं था। कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करा, बाबा से विनती करी, बाबा की कृपा। और उस बच्चे को इलाज के लिए आए हुए हैं क्या? ठीक है, पीछे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय। बच्चा भी आया है साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा साथ में आया है? ठीक है, दिख गया। रखिए, गोदी में रखो उसको। बाबा से विनती करी, बाबा बच्चे को बचा लेना। शरीर आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बच्चे का प्राण शायद चल नहीं रहे, क्योंकि उसका पूरा शरीर जल चुका है। पैसों की भी दिक्कत अपना साथ दे रही थी, बच्चे को बचाना मुश्किल था। 5 सितंबर 2022 के दिन अचानक वंश की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसके हृदय की धड़कन चली गई। वंश पूरे शरीर से जूझ रहा था,
समाप्त हो गया था। एसपीओ लेवल कम हो गया, बच्चे का आंखों में हम लोगों के जल था। उसी वक्त बाबा की कृपा से भोलेनाथ जी पर एक लोटा जल किसी के कहने पर हॉस्पिटल में कोई ने कहा चली जा। मैंने सीहोर वाला महाराज की कथा में सुना है, एक लोटा जल तो चढ़ा, एक लोटा जल चढ़ा कराई, बाबा का जल लाकर उसका शरीर काम करना बंद कर दिया था, हिलना डुलना बंद कर दिया था, उसके मुंह में वो पानी की एक बूंद दी और आज मेरा बेटा ठीक होकर मेरे साथ पंडाल में आया है। मैं प्रणाम करती हूँ। आया है बाबू, एक बार गोदी में ले लो उसको, हाथ हिला दो। श्री शिवाय। बहुत बहुत आओ, स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए। बच्चे का फोटो जिस समय बच्चा पूर्ण तरह से दूध में उकल चुका था। शिव तत्व, बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, भगवान शंकर का मंत्र जाप किसको कहते हैं? ये वही समझ सकता है जिसके भीतर शिव समाया होगा। और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से उसकी कथा सुनना। इस वाणी का, इस व्यासपीठ का एक शब्द हो सकता है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कर्जे में डूबा हुआ कोई व्यक्ति, गलत व्यसन में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति को आपके द्वारा निकली हुई वाणी से भी बाहर निकाल सकता है। जैसे उस मां को कहा किसी ने, सीहोर वाला महाराज कहता है एक बार चले तो जा शंकर जी के मंदिर में, उसने पत्र में लिखा। जब वो सीहोर वाला महाराज कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो जा। 7 साल में उस बच्चे की वाणी वापिस आ सकती है जो वाणी नहीं थी। जब वो वाणी मेरा महादेव